नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम हाथियों को बचाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है गजराज। तो इंडिया में बहुत सारे हाथी है, आप ये तो जानते ही होंगे। टोटल 80,778 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 33 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं पूरे के पूरे इंडिया में, और लगभग 30 साल हो चुके हैं ये सारे रिजर्व को बना के। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी बनाया जाता है 2012 से, और झारखंड का तो ये स्टेट एनिमल भी है। तो हाथी की इम्पोर्टेंस तो पूरे इंडिया में हर जगह है, और ये खाने के शौकीन जानवर, अगर इनको बराबर खाना नहीं मिले तो फिर ये बहुत ज्यादा गुस्सैल भी हो जाते हैं और यहाँ वहाँ आतंक मचाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कई सारे पालतू हाथी ही है। ऐसे तो ये ज्यादातर शांति रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भड़क भी जाते हैं। अब लेकिन रेलवे ट्रैक्स को कई बार ये पार करते हैं और उसी बीच में इनकी मौत हो जाती है ट्रेन से कटकर। अब क्योंकि ये जानवर है भाई, ट्रेन को तो इतना समझ नहीं पाएंगे कब गाड़ी आ रही है कब जा रही है, जिस कारण से इनकी काफी ज्यादा मौत हो रही थी। अब पिछले कुछ दिनों में, मतलब कि अगर पिछले 10 साल की मैं बात करूं तो उसमें टोटल 200 से ज्यादा हाथी मारे जा चुके हैं इंडिया में, वो भी ट्रेन से कट के। अब इसमें मैं अगर असम स्टेट की बात करूं तो लगभग 30 हाथी 10 साल में मारे गए हैं, और वेस्ट बंगाल में लगभग 55 हाथी मारे गए हैं। तो 2012 से लेकर 2022 तक आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा हाथियों की मौत हुई है ट्रेन से कट के। अब इंडियन रेलवेज, इंडियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन तीनों ने अपने हाथ मिलाए और हाथियों को मरने से बचाने के लिए कुछ न कुछ इनिशिएटिव लाने की कोशिश करी। वैसे तो ये चीज कोई अभी से नहीं चल रही है। एलिफेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम 1992 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो तभी से ही फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को दिया ही जा रहा है लगातार, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पैसा लगाती रहती है जिससे कि हाथियों को बचाया जा सके और इनकी पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन इंडियन रेलवेज में फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। अब 2017 में एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई थी जिसमें कि मधुमक्खी की आवाज निकाली जाती थी जब भी हाथी ट्रेन के ट्रैक्स के पास में आता था। अब क्योंकि हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं तो वो दूर भागा करते हैं उनसे, तो ऐसे ही कई सारे डिवाइस लगाए गए थे रेलवे ट्रैक के आजू बाजू जिसमें कि मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज आती थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई, और जब भी हाथी आ रहे थे तो उससे वो नहीं रुक पाए, जिससे कि इनकी मौतें कम नहीं हुई। उसके बाद फिर अब यहाँ पर कोई नई टेक्नोलॉजी की मांग थी, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, मतलब कि NFR जो इंडियन रेलवेज में जोन है, तो वहाँ पर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया। और लमडिंग डिवीजन के, लमडिंग से लेके लंका तक और साथ ही साथ चलसा से हासीमारा खंड तक, तो यहाँ इन दोनों सेक्शन में इस टेक्नोलॉजी की ट्रायल्स लगातार चल ही रहे थे, और ये सारे के सारे ट्रायल एकदम सक्सेसफुल रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी में आखिर है क्या, तो चलिए आप ये समझिए। तो बिटकॉम टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है नोएडा की, तो उसने यहाँ पर एक डिवाइस बनाया है इंडियन रेलवेज के लिए जिसका नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और अगर पूरा नाम कहूँ तो एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या फिर एलिफेंट IDS ये सिस्टम का नाम रहेगा। अब इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो पूरी की पूरी पटरियों के नीचे में बिछाई जाएंगी। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, तो ये ऐसी केबल्स हुआ करती हैं जो कि हाथियों के चलने को महसूस करेंगी, या फिर जो हाथियों के चलने से वाइब्रेशन होती है उनको डिटेक्ट करेंगी, उनको कैच करेगी, और उसके बाद फिर उस सिग्नल को रिसीवर डिवाइस में भेज देगी। अब यहाँ पर जो इसका एक यूनिट होगा लगभग वो 30 से 40 किलोमीटर के बीच में रहता है, तो उसमें कई सारे रिसीवर्स भी लगाए जाएंगे यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ साथ। तो जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल में ये चीज महसूस करी जाएगी कि हाथी का मूवमेंट है, तो उसके बाद तुरंत ही वहाँ सिग्नल भेजे जाएंगे वो डिवाइस पर, और वो डिवाइस पर सिग्नल जाते ही वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिए जाएंगे लोको पायलट को, स्टेशन मास्टर को, रेलवे कंट्रोल को, और साथ ही साथ जो हमारे लेवल क्रॉसिंग होती है तो उसमें जो गेटमैन होते हैं उनको भी यहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये सभी जनों को एक साथ जो है वहाँ पर जानकारी जाएगी, और पटरियों के लगभग 200 मीटर की रेंज में जैसे ही कोई भी हाथी यहाँ पर आएगा तो उसके बाद तुरंत ही इस चीज की जानकारी सभी लोगों को मिलेगी, रेलवे स्टाफ को। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया ट्रेन कैसे रुकेगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी हाथी रहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी ही ट्रेन की गति जो है वो कम रहती है, मतलब कि वहाँ पर स्पीड जो है वो 60 से ही चलती है गाड़ियाँ, ऑलमोस्ट 110 की स्पीड से वहाँ पर नहीं चला करती हैं। तो पहले ही गाड़ियाँ धीरे चलती है कि भाई कोई हाथी आए तो ऐसे ही रोक ले। लेकिन उसके बाद जैसे ही वहाँ पर मान लीजिए अलर्ट मिलता है, तो देखिए यहाँ लोको पायलट को टैब दिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आजकल आपने TT को देखा होगा, तो वैसे ही लोको पायलट्स को यहाँ पर टैब दिए जाएंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। और जैसे ही यहाँ पर हाथियों के लिए अलर्ट आएगा तो वहाँ टैब में लोको पायलट को पता लगेगा, जिससे कि वो गाड़ी को धीरे कर लेंगे, और जैसे ही कोई हाथी आगे दिखेगा तो वो रोक लेंगे। वैसे ही यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में एक अलग से मॉनिटर बनाया गया है, और साथ ही साथ वहाँ पर स्टाफ भी रखा गया है जो कि लगातार इस चीज पर नजर बनाए रखेगा कि हाथी कहाँ पर है, और उसी हिसाब से वहाँ पर गाड़ी के लोको पायलट को बात बताएगा। और वही स्टेशन मास्टर्स को भी ये बात पता लग जाएगी, जिससे कि वो वॉकी टॉकी से लोको पायलट्स को बता सकते हैं, या फिर कई बार सिग्नल को भी रेड कर सकते हैं वहाँ पर।
जिससे कि गाड़ी धीरे हो जाए या फिर आगे ना जा पाए। और ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है तो ये इंटरनेट पर काम करेगा, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। बाकी बस ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो सेंसर के जरिए हाथी के मूवमेंट को डिटेक्ट करेंगी, उनकी जो वाइब्रेशन होगी चलने से तो उसको डिटेक्ट करेंगी और फिर वहाँ पर जो रिसीवर यूनिट है उस तक वो सिग्नल जाएंगे और रिसीवर यूनिट उसके बाद में सैटेलाइट को अपनी बात पहुंचाएगा और सैटेलाइट से ये सारी चीजें लोको पायलट के पास, कंट्रोल के पास और साथ ही साथ स्टेशन मास्टर और गेटमैन के पास भी बात ये चली जाएगी, जिसके बाद फिर ट्रेन को वहाँ पर रोका जा सकता है बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर हाथियों को बचाने के लिए ये बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल है। अब जैसे ही इसके ट्रायल सक्सेसफुल हुए तो अब न्यू अलीपुर द्वार में भी जो सेक्शन है जहाँ पर हाथी ज्यादा रहते हैं तो वहाँ पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है, वहाँ पर भी अभी लगने लग गए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो गजराज सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि ऑटोमेटिकली ये सब कुछ पहचान रहा है, जिस कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अभी टोटल 700 किलोमीटर की रेंज में डिप्लॉय करेंगे पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज में, जिसमें कि कई सारे स्टेट्स में इनको लगाया जाएगा। अब वो स्टेट कौन से है तो आप ये भी जान लीजिए। तो जहाँ जहाँ भी हाथी है तो वहाँ पर ये डिवाइस को लगाया जाएगा। अब इनमें जो स्टेट शामिल है वो है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और साथ ही साथ इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर राज्य शामिल है। तो इन सभी में यहाँ पर ये सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा। और इसकी आखिर लागत कितनी आ रही है तो देखिए, पूरा इसको डिप्लॉय करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड लागत आ रही है और अगले 8 महीने में ही इनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो वैसे तो 200 करोड़ रुपए कोई ज्यादा नहीं है इतने बड़े काम के हिसाब से, काफी ठीक ही अमाउंट है, लेकिन उसमें कई सारी हाथियों की जान बचाई जा सकेगी लगातार। तो इंडियन रेलवेज यहाँ पर लगातार हाथियों के लिए काम कर रहा है और उनकी मौत को होने से यहाँ पर बचा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये सिस्टम सिर्फ इतना ही काम का नहीं है, ये इंडियन रेलवेज को भी कई सारी चीजें बताएगा। अब जैसे कि मान लीजिए अगर ट्रैक के आजू बाजू में कोई काम चल रहा है जिसमें की खुदाई उदाई हो रही है तो उसमें भी तुरंत ही रेलवे को पता लग जाएगा कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है। ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन को ये डिवाइस से पता लगाया जा सकेगा कि भाई कहाँ पर ट्रेन चल रही है। उसके बाद मान लीजिए अगर कहीं पर बीच में पटरी टूट जाती है किसी भी कारणवश तो वो भी इस डिवाइस से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर पटरी टूटी है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर कोई रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण करता है या फिर कई सारे लोग एक साथ अगर रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं तो वो भी यहाँ पर पता लगाया जा सकेगा। कोई मान लीजिए बाद में रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी बह गई हो तो वो भी यहाँ पर पता लग सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मान लीजिए हॉट एक्सल होता है अगर चक्कों में तो वो भी इससे पता लगाया जा सकता है। तो ये डिवाइस सिर्फ हाथियों को ही पहचानने के लिए नहीं है, कई सारी चीजें इसमें शामिल है कि भाई ये इतनी सारी चीजों को एक साथ समझ सकता है। इसीलिए ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा निकला इंडियन रेलवेज के लिए, जिसको कि बिटकॉम कंपनी ने बनाया था यहाँ। और अब रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए उन सारे एरियाज में जहाँ पर मैंने आपको बताया। तो देखिए, बनाया बिटकॉम कंपनी ने है और इंस्टॉल कर रहा है रेलटेल कॉर्पोरेशन। वैसे मैंने रेलटेल के ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप अगर नहीं जानते हैं कंपनी के बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ पर आप गजराज सॉफ्टवेयर के बारे में समझ गए होंगे, जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है इंडियन रेलवेज के लिए, और हाथियों को कैसे बचाता है। आप ये चीज भी समझ गए होंगे कि जब भी कोई हाथी आता है तो उसके बाद वो उनको डिटेक्ट करके लोको पायलट को यहाँ पर सिग्नल दे देंगे, जिस कारण से गाड़ियां वहाँ पर रुक जाएंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं सिर्फ इतना ही यहाँ पर सिस्टम नहीं है, इसके पहले भी हाथियों को रोकने के लिए कई सारे कैमरेज लगाए गए थे रेलवे ट्रैक के आजू बाजू, तो उनसे भी सर्वेलेंस लगातार चलता रहता है। और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं तो वो लगातार पटरी के आजू बाजू देखते रहते हैं कि भाई कोई हाथी यहाँ पर क्रॉस तो नहीं कर रहा है ट्रैक्स को। और ये सिस्टम कितना काम का है तो आप ये चीज भी समझ लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जीएम ने एक पोस्ट डाला था जिसमें कि उन्होंने बताया था लगभग 25 हाथियों की यहाँ पर जान बचा दी गई है। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ गाड़ी को ग्रीन सिग्नल है, उसके बावजूद यहाँ पर ट्रेन रोक दी लोको पायलट ने और सारे हाथियों को निकलने दे रहा है, उसका इंतजार कर रहा है, जिस कारण से इनकी मौत को बचाया जा सका। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब ट्रेन टकराती थी हाथी से तो ट्रेन में भी बहुत ज्यादा नुकसान होता था, तो उसमें भी रेलवे को बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था ठीक करने के लिए। तो एक तरह से यहाँ पर ट्रेन की सुरक्षा भी हो गई और हाथी तो यहाँ पर बच ही रहे हैं। तो कई सारे काम यहाँ पर एक साथ हो गए सॉफ्टवेयर की वजह से, इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी निकली। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।